जिस टॉपिक में बात करने जा रहा हूँ वो एक ऐसा टॉपिक है जिसको डिस्कस करने के बाद हमारी ये चाहत रहती है कि आपको छोटी छोटी बात के लिए आई क्लिनिक्स या डॉक्टर के पास ना जाना पड़े। तो मैं आज बात करूँगा रेड आई की। रेड आई मतलब आँख में लाली। ये सबसे एक कॉमन प्रॉब्लम है जो हर घर में हम तकरीबन किसी ना किसी वक्त पे फेस ज़रूर करते हैं। पहली बात, ये रेड आई होती क्यों है? नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में हमारे जो रेडनेस है वो यूजुअली एलर्जीज की वजह से होती है, यानी कि मौसम की वजह से होती है। जब भी कभी मौसम बदलता है या फिर कभी भी आप किसी स्कूटर, मोटरसाइकिल या टू व्हीलर पे जाके आते हैं, या फिर आप एकदम आपकी हवा बदलती है, या फिर आप एकदम नहा के निकलते हैं, या आपने कोई परफ्यूम्स, मेकअप्स या एक नए केमिकल का इस्तेमाल किया, तो इन सब चीज़ों के बाद आपने देखा होगा कई बार आंखों में लाली आ जाती है। तो लाली आने के मुख्य कारण हैं आई एलर्जीज, आंखों का फ्लू होना जिसको हम आई फ्लू या कंजंक्टिवाइटिस भी बोलते हैं, और तीसरा एक कारण होता है फॉरेन बॉडीज कि हवा में से कोई भी चीज़ उड़ के आपकी आंख में अगर चली जाए तो वो आपकी आंख में लाली कर सकती है। तो अब इसका हल क्या है दोस्तों? सबसे पहला इसका हल है कि हमारे आज की ज़िंदगी में जिन सड़कों पे हम चलते हैं, जिन राहों पे हम जाते हैं, वहाँ पे हाई स्पीड व्हीकल्स जा रहे हैं, तो कोई भी चीज़ आपकी आंखों में उड़ के एकदम पड़ सकती है और आपकी आंखों को डैमेज भी कर सकती है। तो उसके लिए आप एक प्रोटेक्टिव ग्लासेस यानी कि सन ग्लासेस का इस्तेमाल ज़रूर करें जब भी घर के बाहर जाएं, ताकि आपका लाइट, डायरेक्ट सनलाइट, डायरेक्ट एयरबोर्न पोलन्स जो हवा में तत्व होते हैं उनसे एक्सपोजर, और फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स एंड पार्टिकल्स जो हाई स्पीड व्हीकल्स के टायर्स के नीचे आके एकदम चलते हैं, या फिर फैक्ट्री या इंडस्ट्रियल एरिया में अगर आप कहीं रहते हैं तो वहाँ पे आप प्रोटेक्टिव ग्लासेस ज़रूर लगा के जाएं। अगर आपकी आंख में लाली आ जाए तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है? मैं पहले ये बताऊंगा कि सबसे पहला काम क्या नहीं करना है। आपको जो नहीं करना है वो अपनी आंखों को मसलना नहीं है दोस्तों। अगर आपने अपनी आंखों को मसलना शुरू कर दिया तो उससे आपकी लाली और बढ़ती जाएगी, आपका और मसलने का दिल करे और वो और बढ़ती जाएगी। जब भी आपकी आंख में फॉरेन बॉडी या आपको ऐसी खुजली, भारीपन, थोड़ी थोड़ी आंख में रड़कन महसूस होती है तो उसको आंख मसले नहीं। अगर हो सके तो आंखें बंद करके थोड़े ठंडे पानी से अपनी आंखों को धीरे धीरे से सहलाएं, उसको साफ करें। हो सके तो एक कॉटन को बर्फ़ में ठंडा करके या खीरे के स्लाइसिस को काट के बर्फ़ में ठंडा करके आंखों के ऊपर 10 या 15 मिनट के लिए आप रख लीजिए। सिर्फ इतना करने से ही आपकी आंखों की जो लाली है वो बहुत हद तक कम हो जाएगी, आपको बहुत आराम मिलेगा। अगर आप किसी पार्टी में जा रहे हैं, आपकी आंखें लाल हैं, तो कृपया अपना आई मेकअप ना करें उस दिन। अगर आप कॉन्टैक्ट लेंस यूज़र हैं और आपकी आंखें लाल हो रही हैं या उसमें दर्द शुरू हो रहा है तो उस दिन अपने कॉन्टैक्ट लेंस का इस्तेमाल नहीं करें। और अगर आपको कोई दवा डालने की इच्छा भी हो रही है तो उसके लिए ओवर द काउंटर लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स या रिफ्रेश टीयर्स करके आते हैं, तो उनको आप दिन में 1 या 2 या 3 बार डाल सकते हैं, जिससे आपकी आंखों को एक आराम भी मिलेगा, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है और आपकी लाली भी कम हो जाएगी। इसके अलावा ओवर द काउंटर लाली कम करने के लिए कुछ ड्रॉप्स और मिलते हैं जिनको मैं बिना आंखों के विशेषज्ञ को दिखाए बिना डालने की सलाह नहीं दूंगा। अगर आपकी आंखों की पलकें आपस में जुड़ रही हैं जब आप सुबह उठें और वो खुल नहीं पा रही हैं तो वो एक साइन होता है आई फ्लू का। तो उसके लिए कृपया अपने आंखों के डॉक्टर को दिखा के उनकी सलाह से करें। अगर आपको लाली के साथ साथ आपको सामने लाइट के अराउंड चक्कर बन रहे हैं या लाइट की चमक बहुत ज़्यादा पड़ रही है तो कृपया घर पे बैठ के दवाइयाँ नहीं डालें, अपने विशेषज्ञ को दिखा के उसका इलाज ज़रूर कराएं, बिकॉज ये यूवियाइटिस या ग्लोकोमा के साइन भी हो सकते हैं। तो दोस्तों, जहाँ पर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि किन लाली के सिम्टम्स पे आपको घर पे इलाज करना है और किन पे नहीं करना है आंखों का डॉक्टर होने
तौर पे मेरा ये एक दायित्व बनता है कि मैं ये नहीं चाहता कि वीडियो देखने के बाद आप हर लाली का इलाज घर पे करें। तो जो एक नॉर्मल ट्रीटेबल, अगर आपकी ये नॉर्मल लाली है तो ये कोल्ड कंप्रेसिस से, आंखों को साफ करने से, लुब्रिकेंट से आपको आराम दे देगी। पर इसके बाद भी आपको आराम नहीं मिलता तो कृपया अपनी आंखों को डॉक्टर को दिखाएं और अपना सही इलाज करवाएं। धन्यवाद।